जिंदगी एक सफर है, पलों का एक ऐसा सिलसिला जो आपस में बुना हुआ है। हर दिन एक नया पन्ना है। इस पन्ने पर हम क्या लिखते हैं, इसे कैसे भरते हैं, यही हमारी जिंदगी की कहानी है। कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये छोटे छोटे और लगातार किए गए कामों से मिलती है। ये काम हर दिन दोहराए जाए तो बन जाते हैं हमारी हैबिट्स। आदतें बहुत ताकतवर होती हैं। ये हमारे विचारों, हमारे कामों और हमारी किस्मत को आकार देती हैं। अच्छी आदतें एक कामयाब और संतोषजनक जिंदगी की फाउंडेशन होती है। बात रातों रात बड़े बड़े चेंजेस लाने की नहीं है, बात है छोटे छोटे कदमों की जो लगातार उठाए जाएं। एक मूर्तिकार को सोचो जो पत्थर के एक टुकड़े पर काम कर रहा है। हर बार अपने आप में तुच्छ लग सकता है, लेकिन लगातार कोशिश करने से, समर्पण से एक नायाब कृति सामने आती है। तो चलिए इस आत्म सुधार के सफर को एक साथ शुरू करते हैं। आइए कुछ आसान लेकिन ताकतवर दिनचर्या के तरीकों के बारे में जानें जो हमें कामयाबी और संतोष की तरफ ले जा सकते हैं। सुबह के वक्त में एक अलग ही जादू होता है। दुनिया शांत होती है, मानो अभी भी नींद में हो। यह सोचने का, आगे आने वाले दिन के लिए इरादे बनाने का समय होता है। जल्दी उठने से आपको एक नई शुरुआत मिलती है। जरा सोचो, आप बाकी दुनिया से पहले उठते हो। आपके पास खुद के लिए वक्त होता है, अपने विचारों को समेटने का, अपने दिन की योजना बनाने का। यह शांत समय बहुत कीमती होता है। यह एक फायदेमंद और संतोषजनक दिन की फाउंडेशन रखता है। यह कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। छोटी शुरुआत करो। अपने अलार्म को अपने आम समय से बस 15 मिनट पहले सेट करो। इस समय का इस्तेमाल एक कप चाय का मजा लेने में, किताब के कुछ पन्ने पढ़ने में, या बस शांत बैठकर सुबह के सन्नाटे को महसूस करने में करो। बिना पतवार के जहाज बेतरतीब ढंग से बहता रहता है। ठीक उसी तरह बिना योजना के दिन सिंपली से अस्त व्यस्त और अनुत्पादक हो सकता है। अपने दिन की योजना बनाने से आपको दिशा मिलती है, एक ऐसा नक्शा मिलता है जिसका आप पालन कर सकते हैं। दिन के अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करके शुरुआत करें। ये वो चीजें हैं जो आपको अपने गोलों के करीब लाएंगी। उन्हें लिखें, उनकी प्राथमिकता तय करें और प्रत्येक कार्य के लिए समय आवंटित करें। योजना का मतलब यह नहीं है कि आप उसमें जकड़े रहें। यह एक गाइड है, एक ढांचा है जो आपको ट्रैक पर रखने में आपकी मदद करता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, आप आवश्यकता अनुसार अपनी योजना में चेंजेस कर सकते हैं। मूल बात यह है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हैं, इसकी स्पष्ट समझ होना। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। नियमित व्यायाम केवल एक मजबूत शरीर बनाने के बारे में नहीं है, यह एक मजबूत दिमाग की खेती करने के बारे में है। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलता है, हमारे मस्तिष्क में मौजूद वो जादुई केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। यह स्ट्रेस को कम करता है, नींद में सुधार करता है और हमारे मूड को बढ़ावा देता है। थोड़ी देर चलने से भी बहुत फर्क पड़ सकता है। कोई ऐसी एक्टिविटी खोजें जो आपको पसंद हो, ऐसा कुछ जिसका आपको इंतजार रहे। ये डांसिंग से लेकर स्विमिंग तक या प्रकृति में तेज सैर करने तक कुछ भी हो सकता है। मूल बात यह है कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। पढ़ना दिमाग के लिए एक्सरसाइज जैसा है। यह हमारे क्षितिज को विस्तृत करता है, हमें नए विचारों से परिचित कराता है और हमारे दिमाग को तेज रखता है। रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत बना लें, भले ही वह कुछ मिनट्सों के लिए ही क्यों न हो। ऐसी बुकें, लेख या ब्लॉग चुनें जिनमें आपकी रुचि हो। यह फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प कुछ भी हो सकता है जो आपकी जिज्ञासा को स्पार्क्स। आप जितना अधिक पढ़ेंगे, आप उतना ही अधिक लर्न। सोने से पहले पढ़ना आराम करने और आराम करने का एक शानदार तरीका है। यह आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। इसलिए सोने से पहले फोन को दूर रखें और इसके बजाय एक अच्छी किताब उठाएं। आज की पार्टौड़ भरी जिंदगी में दिन भर की पार्टम भाग में फंसना आसान है। इसीलिए खुद से जुड़ने के लिए, क्वालिटी के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। माइंडीपन या ध्यान, यहां तक कि हर दिन कुछ मिनट्सों के लिए भी बहुत फर्क ला सकता है। यह दिमाग को शांत करने, स्ट्रेस को कम करने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है। एक शांत जगह खोजें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। बिना किसी फैसले के अपने विचारों को देखें, उन्हें बादलों की तरह आने और जाने दें। इस अभ्यास के 5 मिनट भी आपके दिन में क्वालिटी और क्लियरता की भावना ला सकते हैं। हर उपलब्धि, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, एक लक्ष्य से शुरू होती है। दैनिक लक्ष्य निर्धारित करने से हमें दिशा मिलती है, उद्देश्य की भावना मिलती है।
यह हमें आगे के दिन के लिए एक रोड मैप प्रदान करता है। आपके लक्ष्य आपके मन मुताबिक सरल या महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि उन्हें विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्य, प्रासंगिक और समयबद्ध या स्मार्ट बनाया जाए। हर दिन के अंत में अपनी प्रगति पर विचार करने के लिए कुछ मिनट निकालें। आपने क्या हासिल किया? आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यह प्रतिबिंब हमें अपने अनुभवों से सीखने और आवश्यकता अनुसार समायोजन करने में मदद करता है।